Hello everyone, so in this lecture we will be discussing about the methods of electron emission. So firstly let's understand what is your electron emission. So it is the process by which electrons are released from the surface of a metal when certain external energy is applied. Okay, तो electron emission वही होगा कि इलेक्ट्रॉन आपके जो मेटल है, कोई भी आपका जो सरफेस है, मेटल का सरफेस है, उससे कैसे इमिट हो रहा है, कैसे बाहर निकल पा रहा है जब आप सर्टेन उसमें एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो। और इससे पहले लेक्चर में हमने वेव फंक्शन के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया था कि एक्चुअल में क्या होता है, वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि अगर ये मेटल का सरफेस है तो उसमें क्या होगा, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर सरफेस से बाहर निकलना है तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी होती है, उसी को आप वर्क फंक्शन बोलते हो। वो मिनिमम एनर्जी मेटल टू मेटल वेरी करती है। अगर आप बाहर से, मान लीजिए अगर बाहर से कोई ऐसा एनर्जी का आप सोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी अटेन कर पाए, इतनी एनर्जी या फिर इससे ज़्यादा एनर्जी अगर वो अटेन कर पाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो मेन गोल क्या है कि अगर आपको मेथड्स ऑफ, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन इमिशन देखेंगे कि किस तरह से इन सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाए, तो देयर आर 4 मेथड्स। तो इसमें मेन आपका वर्क फंक्शन रहने वाला है, क्योंकि जो भी जितनी भी आप एनर्जी बाहर से दोगे तो वो इतना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस, उनका इतना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हो जाए कि मिनिमम इतनी एनर्जी हो वर्क फंक्शन के इक्वल या इससे ज़्यादा हो, तभी ये बाहर को एस्केप करेंगे। तो यही हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सो फर्स्ट मेथड इज़ योर थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन इट इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सपोज दिस इज़ योर मेटल सरफेस, यहाँ पर ये आपका क्या है, मेटल है। ओके, मेटल का सरफेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एस्केप करवाना है, ओके, इसकी इमिशन करवानी है, तो एक्चुअल में क्या होगा, मेटल का, इस पूरे मेटल का कुछ ना कुछ अपना वर्क फंक्शन होगा, फाई होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए कि वो वर्क फंक्शन, इनकी एनर्जी उस वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। ओके, मिनिमम एनर्जी तो उतनी चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी अचीव करने के लिए क्या करवाया जा रहा है, थर्मियोनिक इमिशन, यानी कि थर्मल मीन्स विद द हेल्प ऑफ हीट की आप हेल्प लोगे। जस्ट कुछ नहीं करना, आपने इस पूरे स्लैब को, मेटल का जो ये सरफेस है उसको यहाँ से हीट करना है। अगर आप हीट करोगे तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, द हीट एनर्जी प्रोवाइड्स electron with enough kinetic energy to overcome the work function and escape from the metal। एक्चुअल में जो ये हीट आपकी प्रोवाइड हो रही है, ये क्या होगा, एनर्जी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इसे एब्जॉर्व करेंगे। ओके, वो इस हीट एनर्जी को लेंगे और इस हीट एनर्जी लेने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो इतनी एनर्जी उनकी होगी कि मिनिमम वो जो बैरियर है वर्क फंक्शन का उसको भी ओवरकम कर लेंगे। वंस दे विल ओवरकम द वर्क फंक्शन तो दे कैन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो वही होगा, वो एस्केप कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हीट। इसको कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। दीज इलेक्ट्रॉन, जो बाहर आपके इलेक्ट्रॉन से निकल रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज थर्मियॉन्स, इसे कहा जाता है। ऑलराइट, डन। तो फर्स्ट हमारा मेथड हो गया। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड मेथड, जो है आपका सेकेंडरी इमिशन। देखो, सेकेंडरी इमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई सेकेंडरी इमिशन यानी कि किसी और की वजह से आप यहाँ पर इसे रिलीज़ करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर पा रहे हो। सो एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। सपोज ये आपका पूरा मेटल सरफेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। सपोज आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इमिट करवाना है, तो आप यहाँ पे प्राइमरी पार्टिकल्स की हेल्प लोगे। अब प्राइमरी पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या फिर आयंस होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी जो पार्टिकल है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कोई आपने लिया हुआ, बाहर रहेगी। ओके, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो ये क्या करवा पाओगे, ये इससे हिट करवाओगे। ओके, इस सरफेस पे आप हिट करवाओगे। हिट करने के बाद ये क्या होगा, जो ये अपनी एनर्जी है वो इसे दे देगा और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि ये अपने इस वर्क फंक्शन को भी क्या कर पाए, वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा एनर्जी इसकी हो, इस वजह से ये बाहर को निकल जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन या सेकेंडरी पार्टिकल इसे कहा जाएगा। ऑलराइट, सो यही बोल रहे हैं, इन दिस प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज स्ट्रक बाय हाई एनर्जी प्राइमरी पार्टिकल। हाई एनर्जी प्राइमरी पार्टिकल्स कौन से होंगे, जो हाई स्पीड में, सपोज यहाँ पे हम स्ट्राइक करवा पाएंगे इसे, तो ये हाई एनर्जी के होते हैं।
ओके तो एक्चुअल में जो हमने बात करी हो क्या रहा है, ऐसा होने से क्या होगा, अब प्राइमरी पार्टिकल लाइक जैसे हमने डिस्कशन करा, इट कैन बी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मेटल, इसमें स्ट्राइक करवाना पड़ता है आपको प्राइमरी पार्टिकल को सरफेस पर, इट ट्रांसफर्स एनर्जी टू दी, अब वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाईली एनर्जाइज्ड है ना, ये वाला हाईली एनर्जाइज्ड है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसमें ट्रांसफर्स एनर्जी टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल। नाउ अब क्या होगा, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय फ्री और बाउंड इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे होता है मेटल में कुछ फ्री भी नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड फॉर्म में होता है, तो वो पहले फ्री में आ जाते हैं, फिर उसके बाद एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो अगर एनर्जी इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्व कर ली, इफ़ दी ट्रांसफर्ड एनर्जी इज़ ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन, अगर आपकी जो एनर्जी इसको मिल रही है उससे टोटल जो एनर्जी बन रही है वो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मिल रही है, देन इट्स वर्क फंक्शन, यानी कि उस वर्क फंक्शन को आप एक्सीड कर पा रहे हो, उससे ऊपर जा पा रहे हो, देन आप क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एस्केप करेगा, एंड जो एस्केप करेगा दिस इज़ नोन एज द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये सेकेंड मेथड है टू इमिट और टू डू द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो सेकेंड मेथड हमने यहाँ पर कर लिया। Now the third method is your photoelectric emission. This is one of the very best method, और इसके रिगार्डिंग हम इसे डिटेल में करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसकी अपकमिंग वीडियोस में। सो नाउ फोटो इलेक्ट्रिक emission is the ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency or photon falls on it. जस्ट इसमें क्या करना है, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की आपको यहाँ पर लाइट या फिर जो रेडिएशन होगी वो उस पर मेटल सरफेस पे गिरानी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको पता होगा जो आपकी लाइट होती है, जो आपकी यहाँ पर लाइट इस सरफेस पे आप गिरा रहे हो, जैसे ये यहाँ पर लाइट आ रही है, कोई रेडिएशन आ रही है, तो आपको पता है लाइट में क्या होता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ अ फोटोन, छोटे छोटे फोटोन होते हैं। ओके क्या होते हैं, फोटोन। फोटोन अब आपके क्या होते हैं, आपके एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ओके पैकेट्स होते हैं। देखो एनर्जी पैकेट्स क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है रेडिएशन क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसमें अगर आपके छोटे छोटे ये आपके फोटोन्स हैं, तो दैट में फोटोन्स क्या होता है, जो एनर्जी कैरी करते हैं। तो ये फोटोन अगर यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, जिसके पास कि आपके यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आपकी जो ये रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन में क्या है, फोटोन्स है, जो कि एनर्जी पैकेट्स है, एनर्जी है जिनके पास। अब ये फोटोन्स क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स से स्ट्राइक करवा देते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोन की एनर्जी ले लेते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी, खुद की इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। और अगर ये आपके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गई इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको पता है ये तो एस्केप कर ही जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक अंदर रुके हुए हैं जब तक इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा नहीं हो जाती। तो अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब यही है कि फोटोन्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो रही है। फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी सोर्स, और यहाँ पर आपको लाइट या फिर जो भी आप रेडिएशन यहाँ पर डाल रहे हो वहाँ से मिल रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके बाहर निकालेंगे। ओके सो द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन। जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स आपके निकले उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। व्हेन लाइट फोटोन ऑफ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसमें भी एक पर्टिकुलर फोटोन्स कौन सी हम लाइट यूज़ करेंगे उसकी भी यहाँ पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर वो स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस को, इट ट्रांसफर्स एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। फोटोन ने क्या किया, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी। जैसे सपोज यहाँ पे फोटोन्स है, तो इस फोटोन ने क्या किया, अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करी इलेक्ट्रॉन्स को। इफ़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट्स। तो वही बात है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर एनर्जी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, राइट। सो लास्ट इज योर फील्ड इमिशन। एक्चुअल में फील्ड इमिशन में क्या होता है, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो। यहाँ पर फील्ड इमिशन का यही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन करवानी है इलेक्ट्रॉन्स की। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ द रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ अ, ये वाला आपका क्या है, दिस इज़ अ मेटल स्लैब, मेटल सरफेस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए,
अब आपने क्या किया है, इसको कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपकी बैटरी लगी है, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल इसको दिया जा रहा है, राइट। हाई पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगी फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहाँ पर आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी इस डायरेक्शन में है, सो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं देन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके उधर को जा रहे हैं, वैसे भी जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप बहुत हाई पोटेंशियल दे रहे हो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स इस तरफ को बहुत ज़्यादा लगेगी, राइट। बहुत ज़्यादा आपकी फोर्स इस तरफ को लगेगी। अगर फोर्स आपकी इस तरफ को ज़्यादा लगेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी, और इसी की वजह से फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बाहर को इजेक्ट कर जाएगी, बाहर को एक तरह से कहो जंप कर जाएगी, बाहर को निकल जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में लगी है, तो इस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगी तो फोर्स भी लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली बाहर को निकल जाएंगे। सो ये 4 मेथड्स थे जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो सकती है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।